नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। क्या राजस्थान में सरकार बदलते ही आरपीएससी पाक साफ हो गई है? क्या आरपीएससी की कराई हुई किसी भी परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई अनियमितता नहीं हुई है और जो भी भर्तियां कराई गई थी, वो सारी सही थी? और तब विपक्ष में बैठी हुई भाजपा जो आरोप लगाती थी, क्या वो आरोप झूठे थे? क्योंकि जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा विपक्ष में थी, तब भाजपा के तमाम बड़े नेता लगभग हर परीक्षा को लेकर सवाल उठाते रहे, अनियमितता की बात करते रहे, पेपर लीक बताए, नकल के आरोप लगाए और साथ ही सीबीआई जांच की मांग की, आरपीएससी को भंग करने की मांग की कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और सरकार बेईमानी कर रही है और नकल माफिया प्रदेश के अंदर सक्रिय है। ये तमाम आरोप थे जो बीजेपी ने लगाए थे जब वो विपक्ष में थी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। तब इन्हीं भाजपा के नेताओं ने भरोसा दिलाया था कि आरपीएससी परीक्षा कराने में नाकाम है और यदि राजस्थान में उनकी सरकार आई तो आरपीएससी को भंग कराया जाएगा और सीबीआई से जांच कराई जाएगी। लेकिन अब जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई है और आरपीएससी की परीक्षाओं में कई अनियमितताओं की खबरें अब सामने आ रही है, संदेह का दायरा बढ़ रहा है, सवालिया निशान उठ रहे हैं, तो अब भाजपा के नेता खामोश है क्योंकि अब वो सरकार में बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है उनको सांप सूंघ गया है, बोलती बंद है। अब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिन परीक्षाओं को लेकर वो कल तक आरोप लगाते रहे, जिन भर्तियों को लेकर वो सवाल उठाते रहे, अब उन्हीं परीक्षा उन्हीं भर्तियों पर उन्होंने खामोशी साध ली है। अभ्यर्थी अब भी परेशान है। वो अब भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरपीएससी भंग की जाए। वो पहले भी कर रहे थे, या भर्तियां निरस्त की जाए। तब भाजपा के नेता अभ्यर्थियों के साथ में थे, लेकिन अब चूंकि सरकार में आ गए हैं, अब वो खामोश हो गए हैं। आरएस 2021 की भर्ती में अब ऐसी ही अनियमितता की खबरें सामने आ रही है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती यानी आरएस 2021 की भर्ती को लेकर भी अब एक नया विवाद सामने आया है। इसकी नियुक्तियां की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसके पहले खुलासा हुआ है। ये खुलासा तब हुआ जब मेडिकल जांच के लिए आरपीएससी ने संभागवार सूची जारी की और इसमें जो टॉप 100 के जो कैंडिडेट हैं, उनमें से 43 अकेले बीकानेर संभाग से हैं। प्रदेश में 7 संभाग हैं, लेकिन एकमात्र संभाग से आधे से कुछ कम यानी 43% जो टॉपर हैं वो बीकानेर संभाग से आए हैं। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और बीकानेर संभाग से जो 164 अभ्यर्थी का चयन हुआ है, उसमें से 43 टॉप 100 में आए हैं। दूसरा संदेह इसलिए भी हुआ है कि लास्ट रिजल्ट के बाद में जब चयनित अभ्यर्थियों के मेडिकल जांच में 1 से 2 महीने का समय लगता है, तो आरपीएससी ने इस बार इसमें भी बहुत जल्दबाजी दिखाई है और मात्र 3 दिनों में 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी में 3 दिनों के अंदर मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी करा ली गई। तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बीकानेर से इतने ज्यादा प्रत्याशी एकदम से कैसे टॉप 100 के अंदर आए हैं और उसके बाद आरपीएससी जो मेडिकल में जल्दीबाजी कर रही है, उसका कारण क्या है? इसी से जुड़ी एक और खबर है कि मुख्य परीक्षा में जो आरएस 2021 की जो मुख्य परीक्षा है, उसमें बीकानेर संभाग के जो टॉप 100 में से 143 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, उनमें भी लगातार रोल नंबर वाले जो 96 अभ्यर्थी है, उनमें से 26 पास हुए हैं। यानी सिर्फ 96 अभ्यर्थियों में से 26 पास हो गए, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर ये अवसर देखा जाए, अन्य संभागों का देखा जाए, तो ऐसे मामले में जहां बीकानेर में 26 पास हुए हैं, दूसरे संभाग में 6 से लेकर 10 तक अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि परीक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, हो सकता है नकल हुई है या जो भी अनियमितता है, लेकिन इस तरह के रिजल्ट नहीं आते हैं, अप्रत्याशित है और ये इत्तेफाक नहीं हो सकते। ये सिर्फ आरएस 2021 की परीक्षा को लेकर नहीं है, आरपीएससी कराई हुई दूसरी परीक्षाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसी एक और परीक्षा है, एसआई भर्ती की है, उसमें भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो एसआई भर्ती के अंदर भी जो आरपीएससी ने कराई है, कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। आरपीएससी ने 2021 में पुलिस एसआई और प्लाटून कमांडर की भर्ती कराई थी।
पहले दिन इस परीक्षा के अंदर पेपर आउट हुए थे, नकल की घटनाएं हुई थी, 14 मामले दर्ज किए गए थे और कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद आरपीएससी ने ये परीक्षा रद्द नहीं की और बाद में उसका परिणाम जारी करके आनन फानन में नियुक्तियां भी दे दी गई। अब उसमें सामने आ रहा है कि किस तरह की गड़बड़ियां हुई थी। इस परीक्षा का जो टॉपर है वो उसी स्कूल का क्लर्क था जिस स्कूल के प्रिंसिपल को जो पेपर लीक मामले के अंदर फरार है उसी का रिश्तेदार है, उसी का क्लर्क है और वही टॉपर बना है। इसके अलावा आरपीएससी के जो एक मेंबर थे उस समय के, उन्हीं के दो, एक बेटे और एक बेटी। बेटी 5वीं रैंक से पास हुई है और बेटा 40वीं रैंक से पास हुआ है, चयनित हुआ है एसआई के लिए। एक और पेपर माफिया है जो आरोपी है, उसके रिश्तेदार और जो उसी की कॉलोनी में रहने वाले हैं, वो 4 भी ऐसे ही चयनित हुए हैं, जिसमें से एक 13वीं रैंक में आया है, 24वीं रैंक में, 123वीं रैंक में और एक 385वीं रैंक में। तो इस तरह के रिजल्ट इत्तेफाक नहीं हो सकते हैं। इसी को लेकर गड़बड़ी की आशंका है। आरपीएससी को लेकर गड़बड़ी हुई है। जब भाजपा के नेता विपक्ष में थे तब उन्होंने इसको लेकर कई बार सवाल उठाए थे। उसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी है। तब उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि परीक्षा के अंदर गड़बड़ हुई है, भर्तियां रद्द होनी चाहिए। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उन्होंने भी ये आरोप लगाए थे और वादा भी किया था चुनाव के समय कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो आरपीएससी को भंग किया जाएगा। साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उस समय भरोसा दिलाया था कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी का गठन भी किया जाएगा ताकि आगे से पेपर लीक नहीं हो और भर्तियां पारदर्शी तरीके से कराई जा सके। यहाँ तक कि भजनलाल शर्मा जो अब मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त उन्होंने भी इसको लेकर मुद्दा उठाया था और ट्वीट किया था कि बेहद दुखद है कि राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी से स्पष्ट है कि अंदर की मिलीभगत से पेपर बाहर आ रहा है। ऐसे व्यक्तियों जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यानी मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत थे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस बात पर सहमत थे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार संघर्ष करते रहे, मुद्दे उठाते रहे, वो भी इस बात पर सहमत थे। लेकिन अब जब गड़बड़ियां सामने आ रही है तब इनमें से कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी आश्वासन देने को तैयार नहीं है कि हाँ आरपीएससी भंग की जाएगी या ये जो भर्तियां की गई है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं वो भर्तियां रद्द की जाएगी और परीक्षा फिर से करवाई जाएगी। आरएस 2021 के मामले को लेकर अभ्यर्थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिल भी चुके हैं और भर्तियां रद्द करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। तो जब राजस्थान के अंदर गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब यही भाजपा नेता बढ़ चढ़कर बातें करते थे, चिक चिक कर बयान देते थे कि आरपीएससी भंग की जानी चाहिए और जो परीक्षाएं हो रही है वो गलत हो रही है, बेईमानी हो रही है। अब ये खामोश है, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस विपक्ष में आ गई है, अब कांग्रेस खुद चुनौती दे रही है कि जो आरपीएससी भंग करने की आप बात कर रहे थे, अब आप खुद सत्ता के अंदर है तो आरपीएससी भंग क्यों नहीं कर देते हैं। कल तक के नेता कह रहे थे आरपीएससी भंग कर दो, राजेंद्र राठौड़ साहब कह रहे थे आरपीएससी भंग करो, सीपी जोशी कह रहा था आरपीएससी भंग करो, दूसरे नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे आरपीएससी भंग करो। आज कह रहे हैं डोटासरा को ज्ञान होना चाहिए, आरपीएससी भंग होने वाली चीज नहीं है। ये तो हम भी कह रहे थे कि आरपीएससी भंग नहीं हो सकती, मत चिल्लाओ, मत झूठ बोलो। जो 615 लोग गिरफ्तार है ना, तो कांग्रेस पार्टी ने किए, इनकी ईडी ने नहीं किए, इनकी एजेंसियों ने नहीं किए। आज बाबूलाल कटारा अंदर बैठा है तो हमारी सरकार ने पकड़ा, हमारी सरकार ने अंदर किया है। अगर रीट की एग्जाम की पेपर आउट हुआ तो सलाखों के अंदर कांग्रेस की सरकार की पुलिस ने, हमारी सरकार ने अंदर किया, इन्होंने अंदर नहीं किया। तो ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं जो कह रहे हैं कि ये बात तो हम पहले ही कह रहे थे कि आरपीएससी भंग नहीं हो सकती है। तब आप लोगों ने चुनाव में वादा किया था, अब आप सत्ता के अंदर है तो अब आप वो वादा पूरा करें और गिरफ्तारियां करें, क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई है वो कांग्रेस के समय हुई है ज्यादातर गिरफ्तारियां। हालांकि इस सरकार ने, भजनलाल सरकार ने आने के बाद में बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य है, जो पेपर लीक मामले में आरोपी है,
उनको निलंबित जरूर किया है, लेकिन विपक्ष अब इससे संतुष्ट नहीं है। और आरएलपी के विधायक हनुमान बेनीवाल विधानसभा में भी मामला उठा चुके हैं कि जो भाजपा ने जो वादा किया था वो पूरा किया जाना चाहिए। छोटी मछली पकड़ने की बजाय जड़ पर चोट होनी चाहिए। कि ये चुनावी यात्रा, उन यात्राओं में प्रधानमंत्री द्वारा गारंटियों का जिक्र तो कर दिया, परंतु राज्य का युवा जो देश का कर्णधार है उनके साथ किए गए वादे वाली सरकार को खरा उतरने का मन नहीं है। क्योंकि यदि मन होता तो विधानसभा चुनाव से पूर्व आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आरपीएससी को भंग करने की बात की थी। पिछले 1-1.5 साल के अंदर मैं लोकसभा के अंदर था, आप यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे, आपके कुछ नेता सड़कों में, डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, वो लड़ाई लड़ रहे थे युवाओं की। आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, सारे पेपर लीक हो रहे थे और आपने यही कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे सीबीआई जांच कराएंगे। ये मामला राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहला मेरा सवाल था, उसमें भी उठा था, लेकिन सीबीआई जांच की कहीं बात नहीं आई। आपने एसआईटी का गठन कर दिया, एसओजी से जांच करा रहे हो, लेकिन जिनको एसओजी का चेयरमैन आपने बनाया, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो तो खुद आरपीएससी चेयरमैन के यहाँ करीब करीब जगह इंटरव्यू लेके खुद आए। और आरपीएससी के अंदर जो चेयरमैन है वो मुख्यमंत्री के नजदीकी थे पहले, और वो तो कह रहे हैं कि सारे लोगों की ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग मैंने की, मेरा कोई क्या कर लेगा। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जितने भी पेपर लीक की घटनाएं, आप उदाहरण के तौर पे 2-3 घटनाओं की सीबीआई जांच करा लें। इससे बड़े मगरमच्छ, मछलियां तो आप पकड़ रहे हो, लेकिन बड़े मगरमच्छ जब भी पकड़े जाएंगे जब सीबीआई की एंट्री होगी। ईडी की एंट्री आप करा रहे हो, लेकिन ईडी की एंट्री आप कहाँ करा रहे हो? आपको लगता है कोई ज्यादा बोल रहा है, उसके ईडी भेज दो। देखो, ईडी या तो भेजो मत, और ईडी भेज के किसी को बदनाम करो तो फिर सबूत के साथ गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। मजाक नहीं किसी की, चाहे जिसकी अपन मजाक उड़ा लें, ईडी सीबीआई भेज दें फिर क्लीन। तो आरपीएससी को लेकर जो भाजपा के नेताओं के रवैये में अब जो बदलाव आया है, उसको लेकर आप कह सकते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। जब तक विपक्ष में थे तब आरपीएससी को लेकर आपकी सोच कुछ अलग थी और आप उसे भंग करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब जब आप खुद सत्ता में आ गए हैं और आप जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं, तब आप कह रहे हैं कि आरपीएससी को भंग करना आसान नहीं है, आरपीएससी को भंग नहीं करेंगे। यानी अपने ही रुख से सिर्फ 3 महीने के अंदर 360 डिग्री घूम गए, एक पूरी पलटी मार ली आरपीएससी को लेकर और पेपर लीक को लेकर। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आरपीएससी भंग होनी चाहिए, तभी युवाओं के साथ इंसाफ होगा? यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।